स्टॉक मार्केट एक गहरी खाई है और अगर हमें गहराई का अंदाजा ना हो तो लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हर्षद मेहता स्कैम 1992 से जुड़े हुए 12 इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग लेसन्स। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आई थिंक आपको और कुछ जानने सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टॉक मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर हम लाए हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निचोड़ कर आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि भाई हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था 1992 में, जिसपे कि एक वेब सीरीज भी बनी है स्कैम 1992, जिसमें कैसे एक लूप होल का इस्तेमाल किया था हर्षद मेहता ने, जो भी बैंकिंग सिस्टम में लूप होल है, जिससे कि भाई हर्षद मेहता ने कई सारे बेहतरीन स्टॉक्स को, उस समय के बेहतरीन कंपनीज को मैनिपुलेट किया था। फेक बैंक रिसिप्ट्स का इस्तेमाल करके कई सारे बैंक से उन्होंने एक तरह से लोन लिया और उस लोन का इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया था। इस पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस पे एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे इस वीडियो में हमारा मेन मकसद है जानना कि भाई हर्षद मेहता के जो इन्वेस्टिंग करियर है, हर्षद मेहता का जो इन्वेस्टिंग लेसन्स क्या हो सकते हैं जो कि हम अपने इन्वेस्टिंग करियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हर्षद मेहता का देखा जाए तो 1992 के स्कैम सरफेस होने के पहले वो बहुत ही बड़े इन्वेस्टर माने जाते थे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, वो है प्रॉफिट। तो अगर आप शेयर मार्केट में हैं और प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द किंग। अब दोस्तों एग्जांपल लेते हैं मार्च 2020 का। तो मार्च 2020 में कई सारे स्टॉक्स जबरदस्त अंडर वैल्यूड रेट पे मिल रहे थे। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे मल्टीफोल्ड मल्टीबैगर रिटर्न्स दिया है स्टॉक्स ने। और अगर आपने मार्च 2020 में स्टॉक्स बाई किए हैं, अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट निकालना आपको आना चाहिए। आपको स्टॉक्स सेल करके कैसे प्रॉफिट निकालते हैं वो हम वीडियोस में बताते रहते हैं। तो ये आपके पास अगर मान लीजिए 200% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो मल्टीबैगर रिटर्न्स तो ऑब्वियसली मिल चुके हैं, उसमें से अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो वही आपके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट इज व्हाट काउंट्स। ऑलवेज काउंट ऑन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है, तो हमेशा आपको प्रॉफिट पे ध्यान देना चाहिए स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक मार्केट लेसन की तरफ। तो दूसरा स्टॉक मार्केट लेसन ये है दोस्तों, डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, तो क्या आप हमेशा वही करते रहेंगे? आप रोज सुबह उठते हैं, स्टॉक मार्केट में आते हैं, भाई एक इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, 1000 रुपए कमाते हैं, किसी दिन 2000 रुपए गंवा देते हैं, तो क्या आप डेली यही करते रहेंगे? ये चलो ये अच्छा बात है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट इसको कभी ना कभी आपको छोड़ना पड़ेगा। कभी ना कभी आपको एक स्टेप आगे जाके आपको कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा मतलब यहाँ पे ग्रेट। तो हमेशा आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो आप गुड ऑलरेडी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में या कहीं भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, आपको हमेशा एम करना चाहिए नेक्स्ट गुड, यानी कि ग्रेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट के तीसरे लेसन की तरफ। तो तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, डोंट बिलीव ऑन लक। शेयर मार्केट में हम में से कई लोग आते हैं अपना लक आजमाने के लिए, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लक यहाँ पे उन्हीं को फेवर करता है जिनके पास नॉलेज होती है, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो आप मैजेस्को जैसे स्टॉक में फंस सकते हैं। तो मैजेस्को का हमने देखा कि भाई कैसे डिविडेंड तो दिया उन्होंने 974 रुपए का, लेकिन स्टॉक ट्रेड करने लगा 12 रुपए 50 पैसे पे। ये कैसे हुआ, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। तो हमेशा कीमत पे विश्वास रखनी चाहिए, किस्मत पे नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग लेसन क्या है। वो ये है कि दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में करीब 3 से 4% लोग ही यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जो भी कह लीजिए, यानी कि 4 करोड़ लोग ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी अपार अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। आउट ऑफ 135 करोड़ only 4 crore people are there investing in the stock market, in equity, म्यूचुअल फंड्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप ऑप्शंस कह सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई स्टॉक मार्केट में इतनी अपार संभावनाएं हैं
कि हमें अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट शुरू करने की कोई एज नहीं होती है, जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना प्रॉफिट होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि बीएससी का स्टॉक उठा लीजिए, स्टॉक का चार्ट उठा लीजिए, निफ्टी 50 का स्टॉक का चार्ट उठा लीजिए, ऑल टाइम हिस्ट्री देखिए, हमेशा हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ चलता है हमारा स्टॉक मार्केट। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अपार संभावनाएं हैं इस इंडियन स्टॉक मार्केट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पांचवें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेसन की तरफ। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों वो ये है कि भाई रिस्क है तो इश्क है। यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है, स्टॉक मार्केट में अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स पाना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब रिस्क कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखिए मार्च 2020 में क्या हुआ था आपको पता है। मार्च 2020 में हमारा स्टॉक मार्केट जबरदस्त क्रैश हुआ था, निफ्टी आ गया था 7500 के लेवल पे। अब यहाँ पे अगर कोई बाई कर रहा है तो वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, राइट। रिस्क इन द सेंस हमें ये नहीं पता है कि 7500 से और नीचे कितना जा सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाई ना किए होते तो आज के दिन आप देख सकते 13700 के ऊपर है हमारा निफ्टी 50। तो आप भाई हाथ मल रहे होते कि आप सोच रहे होते कि भाई काश 7500 पे बाई कर लिया होता। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है जो रिस्क लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे छठा स्टॉक मार्केट लेसन क्या है। तो छठा स्टॉक मार्केट लेसन ये है कि भाई हमेशा ट्रस्ट रहना चाहिए। अब ये लाइफ लेसन भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट में भी ट्रस्ट अगर आप बिल्ड करके चलते हैं किसी भी कंपनी के साथ जिसका कि फंडामेंटल अच्छा हो, उस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करके रखते हैं तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकता है। तो यहाँ पे आप ट्रस्ट करिए अपनी कैपेबिलिटी पे, यहाँ पे आप ट्रस्ट करिए अपनी जो रिसर्च है उस पे। आपने जो रिसर्च कर रखी है कि भाई टाइटन इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल्स इतना बेहतरीन है कि मैं इसमें 15-20 साल के लिए आराम से निवेश करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। आप ट्रस्ट करिए इस पे कि भाई यूपीएल का जो स्टॉक है अगर इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो एक बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला की पोर्टफोलियो में टाइटन इंडस्ट्रीज अभी भी है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर होता है। ट्रस्ट आप लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज पे, अपनी रिसर्च पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं सातवें स्टॉक मार्केट लेसन की तरफ। तो सातवां स्टॉक मार्केट लेसन ये है भाई कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो मिक्स ऑफ 4 थिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीजें क्या है, टिप्स, न्यूज, रिस्क, इमोशन और लक। तो ये 4 फ्लेवर्स बन के हमें एक मार्केट में प्रॉफिट दिला सकता है या लॉस भी दिला सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टिप्स और न्यूज फॉलो करते हैं तो भाई ऑब्वियसली आपको 50-50 चांसेस होते हैं कि आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आप ये चारों फ्लेवर्स एक साथ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टिंग करियर में, आप टिप्स को इग्नोर करिए, रिस्क लीजिए, इमोशंस को इग्नोर करिए और लक पे ज़्यादा विश्वास मत करिए। हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज़ पे विश्वास करिए, अपनी रिसर्च पे विश्वास करिए और अपने स्टॉक्स पे भरोसा रखिए, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है स्टॉक मार्केट से। हालांकि ये मार्केट मसाला मिक्स ऑफ 4 थिंग्स की जो बात है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं कि भाई कैसे न्यूज़ पे हम स्टॉक को सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे के इमोशंस को समझकर स्टॉक में बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें, यहाँ पे 8वां स्टॉक मार्केट लेसन जो हमारा है वो ये है कि भाई बियर और बुल को हमें जानना चाहिए स्टॉक मार्केट में। हमें, आपने सुना होगा कि भाई बियर्स होते हैं, बुल्स होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते। भाई बियर का मतलब जब मार्केट नीचे जा रहा हो, बुल का मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। तो यहाँ पे एक तरह से ट्रेंड बनता है, बियर्स का ट्रेंड बनता है बुल्स का। लेकिन ये एक्चुअली में होते क्या है, तो अगर हम स्कैम 1992 की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि भाई पंजे से जो नीचे मारता है वो बियर होता है और जो सींग से ऊपर उछालता है, जो सींग होते हैं सींग से ऊपर उछालता है वो बुल होता है। हालांकि ये थोड़ा सा जोक्स अपार्ट, बियर और बुल अगर हम पकड़ लेते हैं स्टॉक मार्केट में तो हम दोनों तरफ प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, चाहे बियर का मार्केट हो चाहे बुल का मार्केट हो, हम यहाँ पर दोनों का फायदा उठा सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नौवां यहाँ पे नाइन्थ स्टॉक मार्केट लेसन क्या है। नाइन्थ स्टॉक मार्केट लेसन ये है कि भाई फेलियर को अपनाना आना चाहिए। फेलियर अगर हम अपना लेते हैं तो फेलियर के बाद ही हमारे पास सक्सेस होती है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का नया चैप्टर। यानी कि अगर फेलियर हमने देखा ही नहीं तो भाई सक्सेस कैसे देखेंगे। तो स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने फेलियर ना देखा हो, जिसने लॉस ना देखा हो। अगर किसी को ये कहता है कि भाई मैंने कभी लॉस नहीं देखा तो वो या तो झूठ बोल रहा है या तो स्टॉक मार्केट में कभी उसने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक मार्केट लेसन की तरफ, जो कि है 10वां स्टॉक मार्केट लेसन। यहाँ पे 10वां स्टॉक मार्केट लेसन ये है कि भाई हमेशा कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन हमें लेनी चाहिए। कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन इन द सेंस सट्टा नहीं लगाना चाहिए। किसी भी स्टॉक में अगर हम बाय या सेल बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी रिसर्च के कर रहे हैं तो वो सट्टा लगाना होता है। ठीक है, तो स्कैम 92 में कहा गया कि भाई अगर हिस्ट्री पता है, प्लेयर के रिकॉर्ड पता है, पिच की कंडीशन पता है तो उसे कहते हैं कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन। तो उसका इस्तेमाल करके जो हम बोलते हैं कि भाई आज सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर जबरदस्त रन बना सकते हैं, उसको कहते हैं प्रेडिक्शन। तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की जो प्रेडिक्शन होती है हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से और साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि भाई पिच की कंडीशन क्या है, और टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि भाई ये सचिन तेंदुलकर है या कोई और प्लेयर है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्टॉक मार्केट लेसन, यानी कि 11वां स्टॉक मार्केट लेसन वो क्या है कि भाई पेपर ट्रेडिंग। लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग करो, ये सीखो, वो सीखो, ऐसा सीखो, वैसा सीखो। पेपर ट्रेडिंग ना हमारी डिक्शनरी में है, ना होनी चाहिए। तो अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो हमने कभी भी आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग के लिए इनकरेज नहीं किया। हमने हमेशा ये कहा है कि भाई पैसा लाइव मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो और सीखो। तो पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई पान की दुकान पर खड़े होकर गावस्कर को सलाह देना। तो हम में से कई लोग होते हैं भाई खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि अगर इसने ऐसे बैट चलाया होता तो ऐसे जाती और ऐसे बाउंड्री आती। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि पेपर ट्रेडिंग में हालांकि हमारे पास यहाँ पे एक वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल मनी रहती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और पेपर ट्रेडिंग करते हैं, हमें कुछ लॉस होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम लाइव मार्केट, रियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हम यहाँ पे दो हाथ नहीं करते हैं, तब तक हमें एक्चुअल मार्केट की सिचुएशन, एक्चुअल मार्केट की कंडीशन नहीं पता चल पाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 12वां स्टॉक मार्केट लेसन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, जो हम में से कई लोगों को, आई एम श्योर इवन 1% इंडियंस को भी नहीं पता होती है। वो ये है कि भाई इकोनॉमी का हमें हिसाब किताब पता रहना चाहिए। इकोनॉमी का हिसाब किताब कहने का मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी किस दिशा की तरफ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो इंडियन इकोनॉमी जो है वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। अब सीधी सी बात है, अगर आप बढ़ती हुई नाव में जिसकी की मंजिल दूर है उस पे सवार होते हैं तो ऑब्वियसली आप दूर तक जाएंगे। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट में अपार संभावनाएं हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मोड़ पे खड़ा है स्टॉक मार्केट। और अगर हम देखें तो केवल 3 से 4% लोग ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पूरे विश्व की नज़र यहाँ पे इंडिया पे है। ठीक है, तो इवन आज अगर हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं, तो आगे आने वाले समय में हमें जबरदस्त रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि इंडिया पे लगाओ क्योंकि इंडिया का भाव बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली हमारे स्टॉक मार्केट का भाव हमेशा बढ़ेगा और बढ़ने वाला है, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो रही 12 की 12 यहाँ पे स्टॉक मार्केट लेसन्स, जो कि हमने देखा कि कैसे यहाँ पे हर्षद मेहता स्कैम के बाद कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अगर हम अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करियर में इस्तेमाल करते हैं तो हमें लॉस बिल्कुल नहीं होगा। और ये मैं भी फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी फॉलो करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। यहाँ पर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं कि भाई मिसिंग है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि ऐड होने चाहिए, कमेंट में करके ज़रूर बताइए। हम नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे।
तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगर आपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू आज ही करिए। इन्वेस्टमेंट शुरू करना बहुत ही आसान है। आपके पास केवल डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि बैंक अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही जाइए। एक दिन के अंदर आपके पास डीमैट अकाउंट आएगा और कल से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।